हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विद माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था बीइंग और बागजी अपने घर में आ चुके थे और उन दोनों को अगले दिन उनके हनीमून के लिए जाना था। तो वो दोनों बहुत थके हुए कारण वो दोनों जल्दी से अपने कमरे में आकर सो चुके थे। पर पूरी रात लांजा नहीं सोता, सिर्फ वो विंग को देखता ही रहता है। अब आगे लांजा ना सिर्फ विंग को देखे जा रहा था ना, वो सुबह उसे पता ही नहीं होता है कि कब देखते देखते सुबह हो चुका है। पहले ना विंग की आंखें खुलता है, वो देखता है कि उसकी गगा सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उसे देखने के बाद तो वो एकदम 1 मिनट के लिए तो शॉक हो चुका था। फिर वो अपने सेंस में आता है, बोलता है गगा क्या आप पूरी रात नहीं सोए? क्या कर रहे थे पूरी रात ना सोकर? सिर्फ क्या आप मुझे देखे जा रहे थे क्या? ऐसा मजाक करते हुए पूछता है। तो लैंजन भी सीरियसली बोलता है, हाँ मैं पूरी रात सिर्फ तुम्हें देखे जा रहा था। विंग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसके गगा ऐसा भी कुछ बोलेंगे। तो विंग ना हल्का सा ब्लश करता है और बोलता है, गगा अब भी ना कुछ भी बोलते हो। ऐसा बोलकर वो काढ़ा ही होने वाला होता है। तुरंत ना वांगजी उसे अपने करीब खींचता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है विंग, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूँगा? तुम्हारे गगा तुमसे झूठ बोलेंगे? मैं सच कह रहा हूँ विंग, सिर्फ मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं ऐसा दिन कितने दिन से चाहता हूँ। आज फाइनली तुम मेरे हो चुके हैं विंग, सिर्फ तुम मेरे हो और किसी के भी नहीं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ, पर मैं जल्दी भी नहीं करना चाहता हूँ और खासकर तुम्हें डराना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ विंग। तुम्हें पता है कि मैं खुद को कितने कितने दिन से अपने आप को काम कर रहा हूँ और अपने आप को रोक कर रखा हूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा विंग कि मेरा हालत क्या हो रहा है। तो विंग ना जल्दी से उसे धक्का देकर उठ जाता है और बोलता है, अब भी ना गगा कुछ भी बोलते हो। ऐसा बोलकर ना तुरंत वॉशरूम के अंदर चला जाता है। और बार वांगजी सोचता है, इसे लगता है कि मैं कुछ ऐसा ही बोलता हूँ, पर सच में मेरा हाल कुछ ऐसा ही है। मैं उसे बोलूँगा, क्या सच में वो मेरा बात को विश्वास कर पाएगा कि नहीं? यही सोचता है। फिर भी बोलता है कि अपने आप को कम करते हुए बोलता है, चलो हमें अभी तैयारी करना होगा, हम दोनों को निकलना है। ऐसा बोलकर ना वही विंग और उसके सारे पैकिंग करने लग जाता है। वो दोनों के सारे सामान को एक बड़ी सी सूटकेस में डाल देता है और सब कुछ अरेंज कर देता है। थोड़ी देर बाद ना विंग तैयार होकर बाहर आ जाता है, बोलता है, गगा चलिए जाइए, आप जाकर फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक आपके लिए कुछ बनाता हूँ। आप भी कुछ ठीक से कुछ भी नहीं खाए हैं ऊपर से, चलिए आप जाकर फ्रेश होकर आइए। ऐसा बोलते वो दूसरे साइड देखता है कि वो सारी तैयारियाँ वांगजी पहले से कर चुका है। तो विंग बोलता है, गगा आपने सारे पैकिंग पहले से ही करवा दी? तो वांगजी बोलता है, मैं अभी सब कुछ पैकिंग पूरा कर चुका हूँ, तुम जाओ कुछ बनाओ, मैं अभी फ्रेश होकर नीचे आ जाऊँगा। ऐसा बोलकर वांगजी वॉशरूम की ओर चला जाता है और विंग ना हंसता है। यह गगा भी ना ऐसा बोलकर वो किचन में चला जाता है। किचन में जाता है और देखता है कि सारे सामान पहले से ही अपने अपने जगह पर अरेंज किया हुआ है। तो वो सोचता है, अच्छा तो मेरी ग्रैंडमा और ग्रैंड पेरेंट्स सबने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखा था। ऐसा बोलकर ना वो सब कुछ देखता है कि कहाँ कहाँ पर है। तो फिर वो सब कुछ अपने सामने लेता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। वो खाने बनाने में इतना ज़्यादा क्या बोलता है फोकस कर चुका था, वो देखता ही नहीं है कि पीछे से एक इंसान सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। और वो इंसान ना धीरे धीरे जाकर विंग को बैक साइड से हक कर लेता है और विंग बोलता है, गगा आप यहाँ पे आ गए, जाइए आप जाकर ना हॉल पर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ बना कर लेकर आ जाऊँगा। ऐसा बोलते हैं।
तो वांगजी बोलता है क्यों, मुझे क्यों वहाँ जाना है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए यहाँ पर है तो मैं क्यों जाऊँगा बाहर, और मेरे हस्बैंड को अकेले छोड़कर मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे अपने हस्बैंड को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना, ऐसा बोलते। तो विंग बोलता है गागा आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा बोलकर ना वो एक कॉफ़ी मग को लेकर वांगजी की तरफ करता है, लीजिए गागा, ऐसा बोलकर वो देता है। और विंग भी ना उसे देखते हुए सिर्फ तो उस कॉफ़ी को पी लेता है। विंग ना फाइनली थोड़ी थोड़ी सारे उसका खाने की जो भी ब्रेकफास्ट के लिए सब कुछ बना लेता है उन दोनों की पसंद की अनुसार। सब कुछ बनाने के बाद बोलता है चलिए काका, फाइनली सब कुछ हो चुका है, मैं ही सब कुछ ना टेबल पे अरेंज करता हूँ, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है ना, वांगजी उसे तुरंत अपने करीब खींचता है और उसे उसके चेहरे को अपने चेहरे के बहुत करीब करता है और बोलता है पिंग, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ हमारे इस दिन की शुरुआत में मुझे कुछ बोलना चाहिए या मेरे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो विंग बोलता है क्या गगा, आपको क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे, बताइए, आपको जो भी चाहिए तो मैं दूंगा। तो वांगजी बोलता है मैं जो भी चाहूँगा तुम मुझे दोगे विंग। तो विंग भी बोलता है हाँ गगा, आप जो भी मांगोगे मैं आपको सब कुछ दूंगा, आप मुझको तो देखिए ना मेरे पास, मैं दूंगा ना आपको, ऐसा बोलता है। तो वांगजी ना उसे और ज़्यादा करीब करता है और उसे ना तुरंत उसके लिप में ना एक पैशनेटिव किस करना शुरू कर देता है। और विंग तो इससे थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर भी वो खुद को संभालता है और वो वांगजी का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। वो दोनों ना ऐसे ही एक दूसरे के साथ डीप किस में लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वांगजी ना हल्का सा बाइट करता है विंग के होठ पर और इससे हमारा विंग की होठ ना थोड़ी सी खुल जाता है। तो वांगजी इसके मौके का फ़ायदा उठाकर उसके टंग को विंग के मुंह के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी मुंह के सारे पार्ट्स को ना एक्सप्लोड करना शुरू कर देता है। वो दोनों किसमें इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि वो सांस लेना भी भूल जाते हैं। तभी ना विंग ना वांगजी की शोल्डर पर एकदम पैट करता है, तब जाकर ना वांगजी विंग को छोड़ता है और विंग बोलता है गगा क्या आप मुझे मार डालोगे, ये क्या किया आपने मेरे साथ, ऐसा बोलकर ना वो हल्का सा पाउट करता है। तो वांगजी ना उसे पाउट करते हुए देखकर एक हल्का सा एक क्विक किस करता है, बोलता है तुमने तो पूछा, मैं जो भी मानूंगा वो सब कुछ आप तुम मुझे दोगे। तो विंग बोलता है क्या आप ये चाहते थे मुझसे। तो वांगजी बोलता है ये नहीं कुछ और। तो विंग बोलता है क्या और कुछ आपको क्या चाहिए। तो वांगजी बोलता है सोचने के बाद मुझे तुम चाहिए विंग, मुझे तुम चाहिए, मैं पूरी तरीके से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा, ऐसा बोलता है। ये सुनने के बाद तो विंग पूरी तरीके से ब्लश करना लगता है और दोनों ना एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। तभी उनके घर की कॉलिंग बेल बजती है और इससे ना हमारा वांगजी इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है मेरी फैमिली कभी भी मुझे चैन से जीने ही नहीं देगी, मैं कहाँ सोच रहा था अब से विंग मेरा पास है और कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। पर ऐसा कैसा हो सकता है कि जब मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली हो तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि वो दोनों सब लोग हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर ना उसे गुस्सा आता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता। और वांगजी को ऐसा गुस्सा करते हुए देख कर ना विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है और बोलता है गागा वो हमारा फैमिली है, वो तो थोड़ा परेशान हो चुके होंगे ना कि हम कभी भी अलग नहीं रहे हैं, पहले बार हम दोनों को अकेला भेजा गया है,
तो सच में वो तो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे ना कि हम ठीक है कि नहीं, इसलिए वो चेक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है का, ऐसा बोलकर ना उसके हाथ को पकड़ता है और बाहर ले जाने लगता है। और दूसरी ओर बाहर सारे फैमिली मेम्बर्स सब लोग बाहर थे और मिया तो उसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि वो उसे तो जल्द से जल्द अभी के अभी वांगजी को देखना है। उसे जानना है कि क्या है इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। उसे तो जल्द से जल्द देखना है क्योंकि वो पूरी रात नहीं सो पा रही थी। उसे तो यही सोचकर ही मन में गुस्सा आ रहा है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और फाइनली वो दोनों एक हो गए हैं। यही सोचकर ही उसे पूरी रात नहीं नींद आ रही है। उसे तो अभी भी ये एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार ही नहीं है कि वो वांगजी को छोड़ नहीं सकती है। उसे वांगजी किसी भी हालत में चाहिए। यही पागलपन ना उसके सर पर अभी भी था। पर बाकी के सारे मेंबर्स थोड़ा क्यूरियस थे कि सच में ये दोनों ठीक तो है ना, यही सोचकर आ रहे थे। तो थोड़ी देर कॉलिंग बेल बजने के बाद भीम और वांगजी एक साथ बेल को एक साथ गेट को खोल देते हैं। तो सारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। तो तुरंत ना मिस्टर वे विंग के पास आते, बोलते सन तुम ठीक हो ना। तो विंग भी बोलते हाँ फादर मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर वे तुरंत वांगजी को देखते हैं, वांगजी से भी पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो वांगजी भी अपने सर को हाँ में नोट करता है। और विंग ना अपने मन में सोच रहा होता है ये गगा मेरे साथ कितनी सारा बातें करते हैं, ऐसा चीसी लाइन भी बोलते हैं, पर फैमिली के सामने ऐसा दिखाते हैं कि वो कुछ भी नहीं बोलते, एकदम आकड़ू टाइप बनकर रहते हैं, पर मेरे सामने कितनी ज़्यादा बातें करते हैं। ऐसा बोलता है। फिर अपने अपने सोचते बाहर आते हुए सबसे बातें करने लग जाता है। तभी ना मिंगिया उसे खींचकर बाहर ले जाता है। इससे देखने के बाद वांगजी को पसंद तो नहीं आता है, पर भी वो जानता है कि विंग और मिंगिया कैसे हैं। तो वो कुछ भी नहीं सोचता है और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से बातें करने लग जाता है। और बाहर मिंगिया विंग से बोलता है विंग देखो मैं तुमसे आज ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर हूँ अभी। तो विंग बोलता है हाँ गा मैं जानता हूँ अब मेरी पर्सनल डॉक्टर है। तो क्या हुआ गा, क्या कुछ परेशानी है। तो मिंगिया बोलते हैं देखो विंग तुमसे कोई बात छुपा हुआ नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ पर क्या करने आ रहा हूँ, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो विंग मैं साफ साफ बताता हूँ, देखो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों उस टैबलेट को अब रोकने के लिए कहा है। अब इसके बाद तुम उस टैबलेट को लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, जब तुम्हारा अब तुम दोनों कंसमेट करोगे, उसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। और तुम्हारी ज़िंदगी एक नई चैप्टर शुरू हो जाएगी। तुम बेबी कैरी करने लग जाओगे क्योंकि तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो विंग। और ये सीक्रेट सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर को पता है, सारी मेंबर को भी नहीं, सिर्फ पेरेंट्स को पता है और ग्रैंड पेरेंट्स को, और किसी को भी नहीं। क्या तुम अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात करना चाहते हो कि नहीं। तो विंग बोलता है हाँ गा मैं तो चाहता हूँ कि मैं गगा से इस सारी बातें के बारे में बताऊँ, पर फादर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि जब तक वो नहीं कहेंगे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं, गगा को भी नहीं कहा। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आज तक भी नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ कर। ये सीक्रेट मेरी और हमारी फैमिली के अंदर ही दब कर रह चुकी है, पर ये सीक्रेट अब कितने दिन तक चुप कर रह सकती है गा। अब तो कभी ना कभी इससे तो बाहर आना ही पड़ेगा, ऐसा ही सोचता है। तभी मंगिया बोलता है ठीक है भी अपना ध्यान रखना। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। तो ना सब लोग सारे लोग कमरे में बातें कर रहे थे ना। जैसे ही विंग आता है ना तुरंत वांगजी
उसके पास जाता है और उसे खींचते हुए अपने बाजू में बैठा लेता है। इसे देखने पास ना हमारा लैनली है ना, वो कांसती है और वांगजी इससे देखते ही वो एक ना गुस्से वाली नज़र से देखता है ली को, और ली ना मुंह फुलाते हुए दूसरी ओर देख लेती है। पर सारे मेंबर्स हंसते हैं, बोलते हैं कि चलो बेटा, बहुत देर हो रही है, अब तुम लोगों को निकलना चाहिए। तभी ना वहाँ पर सोंगलैन और शुयंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस, सब कुछ अरेंज हो चुका है, मुझे लगता है कि आपको तुरंत निकलना होगा। तभी वहाँ पर लू जिया भी आती है और बोलती है, बेबी बॉय, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी निकलना होगा। अभी थोड़ी देर बाद फ्लाइट ना, यानी कि हमारा प्राइवेट जेट जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ऐसा बताया जाता है। तो सारे फैमिली मेम्बर सब लोग ना विंग और वांगजी को छोड़ने के लिए चले जाते हैं। मिया को तो ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ना मुंह फुलाते हुए वहाँ पर बैठ जाती है। वो सोचती है कि जब 2 हफ्ते बस ये दोनों वापस आएंगे, वो अब कुछ नया प्लान करेगी इन दोनों को अलग करने के लिए। यही सोच कर वो चुपचाप बैठी हुई थी। जैसे ही थोड़ी देर बाद सब लोग ना उनके जेट के पास पहुंच जाते हैं और विंग और लैनवांग जी को उस जेट पर बैठ लेते हैं और उनको बाय कर उन दोनों की फ्लाइट ना टेक ऑफ हो जाती है। और जैसे उनकी फ्लाइट निकल जाती है ना, नीचे सारे फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि हाँ चलो, इन दोनों की शादी तो हो चुकी, अब बच्चों तुम लोगों की बारी, ऐसा बोलते हैं। तो सारे सिबलिंग्स है ना, थोड़े बड़े वाले, और सब लोग ना थोड़े ब्लेस करते हैं और ना एक एक कर ना वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स के सामने एम्बैरस नहीं होना था। तो धीरे धीरे एक एक कर निकलने लगते हैं। तभी लाली बोलती है, अच्छा हुआ, फाइनली आपको ये ख्याल तो आया, यही बोलती है। तभी ना कुरैन आते हैं, उससे कान खींचते हुए बोलते हैं, तुम बच्चे क्या क्या सोचते रहते हो इस समय पर, यही बोलते हैं। तभी ना चेंग आता है और ली को ना घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी लैनी बोलती है कि सच में तुम्हें मेरी बेटी को झेलना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। यू बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरा चिड़चिड़ा बेटे के लिए आपकी ली ना बहुत सही पार्टनर है। मुझे लगता है कि इसके साथ थोड़ा थोड़ा तो ये बातें तो कर पाएगा, इसका चिड़चिड़ापन तो दूर रहेगा ना, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो सारे फैमिली मेम्बर हंसते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनके सारे बच्चों यहाँ से निकल चुके हैं। तभी ना बाओशन शरण और मैडम लैन बोलती हैं, वैसे बेटा तुम क्यों अब बीइंग की स्पेशल कंडीशन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हो, आखिर क्या बात है अभी भी तुम्हारे मन में, बताओ ज़रा, ऐसा बोलते हैं। जब ये स्पेशल कंडीशन वाली बात सुनते हैं ना, सारे फैमिली मेम्बर्स मिस्टर वे की ओर देखते हैं, क्योंकि हाँ उन्हें भी इस सवाल का जवाब चाहिए था। अब तो विंग और लांजन की शादी हो चुकी है ना, अब तो विंग को ये हक है जो उसके हस्बैंड के बारे में सारे बातों के बारे में उसे जानना तो उसका हक है ना। फिर भी क्यों मिस्टर वे नहीं चाहते कि उसे ये सारी बातें अभी पता चले। तो मिस्टर वे बोलते हैं, हाँ उसका हक तो है विंग के बारे में सब कुछ जानना, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो सही वक्त है, जब पता चलना होगा वो चल जाएगा। अब तो बिल्कुल नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं मदर, क्या बात है, ऐसा बोलकर ना मिस्टर शारन और चिंगनजुन आते हैं, बोलते हैं कि आपको जवाब चाहिए ना फादर और मदर, और अब बाकी आप सबको भी, ठीक है मैं इसका जवाब आपको दूंगा जब इन दोनों वापस हनीमून से वापस आएंगे। मुझे लगता है कि तब मुझे ही आपको ये क्यों इसका जवाब देना लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद ब खुद अब सब लोग समझ जाएंगे कि क्यों मैं इसे अभी बताना नहीं चाहता हूँ। अभी समझ जाओगे क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
ऐसा बताकर वो वहाँ से चला जाता है। तो लैनी बोलती है कि क्या हुआ कांगसे, अब क्या हुआ है? तो कांगसे बोलते कुछ भी नहीं, अगर कुछ होगा हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। ऐसा बोलकर वो लैनी को लेकर चले जाती है और सारे फैमिली मेम्बर्स भी चले जाते हैं। दूसरी ओर जेट पर, जैसे ही जेट पर विंग और लैंसन बैठते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और दूसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि विंग के मन में सिर्फ सुबह वांगजी जो कहा था वही अपने दिमाग में दौड़ रहा होता है। जब वांगजी ने ये कहा कि क्या तुम, मैं जो मांगूंगा वो दोगे, क्या तुम खुद को मुझे दोगे, यही बात ना उसके दिमाग में चल रहा होता है और यही सोचे जा रहा होता है। तभी वो महसूस करता है कि किसी ने उसे अपने करीब खींच लिया। तो वो तुरंत अपनी आँख उठाकर देखता है कि वांगजी ने उसे अपने करीब खींच कर उसे अपने सीने से लगा लिया है। ये देखने के बाद तो विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही वो मुस्कुराता है, गा अब क्या कर रहे हैं? तो वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और वो उसके कान पर जाकर बोलता है कि सो जा, मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर जाने के बाद तुझे आराम करने की मौका नहीं मिलेगा। तो विंग तुरंत बोलता है क्या मतलब है का, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे आराम करने की वक्त नहीं मिलेगा, आपका क्या मतलब है? तो वांगजी बोलता है जो तुम वहाँ जाकर समझ जाओगे, ऐसा बोलता है और उसके नोज को एक पिंच करता है। बोलता है आगा मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा बोलता है। तो दोनों ना ऐसे ही बातें करते हुए, नोक-झोंक करते हुए फाइनली वो जिस जगह जाने वाले थे, यानी कि स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर लैंड हो जाते हैं। जैसे ही उतरते हैं, उन दोनों को लेने के लिए पहले से ही वहाँ पर एक गाड़ी था, तो उस गाड़ी पर बैठकर ना चले जाते हैं एक होटल पर। तो वांगजी बोलता है पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए, क्या पता इसके बाद जल्दी से खाना नहीं मिलेगा। फिर विंग बोलता है क्या मतलब है, आप ऐसा ऐसा बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जब से हम जेट पर चढ़े हैं तब से ही आप कुछ अजीबोगरीब बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो वांगी बोलता है ऐसा क्या, चलो कुछ नहीं, चलो तुम थोड़ा खा लो, ऐसा बोलकर दोनों खाने लग जाते हैं। तो विंग बोलता है चलेगा, अब तो खाना भी हो चुका है, चलो अब हम रूम की ओर जाते हैं, मुझे ना बहुत नींद आ रही है और मुझे रेस्ट भी करना है, ऐसा बताता है। तो वांगी बोलता है वो तो अब नहीं हो पाएगा अभी। तो विंग पूछता है क्या मतलब है, अब क्या बोलते, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, अब कुछ थोड़ा बताएंगे मेरे को भी? तो वांगी बोलता हाँ, जब रूम चलोगे तुम्हें खुद ब खुद पता चलेगा कि मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा बताता है। तो विंग भी अपने मुंह चढ़ाते हुए वांगजी के पीछे पीछे जाता है। जैसा ही वो रूम खोलता है उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। यहाँ पर एक कहानी ख़त्म होती है, आगे की कहानी अगले पार्ट में देखेंगे। बाय बाय गाइस।